हरे कृष्णा। आज चर्चा करेंगे 5वें अध्याय के 14th नंबर श्लोक की, जो कि इंग्लिश में। हरि बोल। ठीक है, मेरे पीछे बोलिएगा। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। ओके, शुभेच्छा माता जी। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। वेरी वेल डन। हरी बोल। ओके आयुषी माता जी। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। प्रवर्तते। ओके, खुशबू माता जी, प्लीज ट्राई। ओके प्रभु जी। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। प्रवर्तते। ओके ठीक है, वेल डन। ठीक है। हाँ। ठीक है, देखिए शब्दार्थ देखते हैं। न कर्तृत्वम, जो व्यक्ति की बात 13वें श्लोक में हुई थी कि नव द्वारे पुरे देही, वो नव द्वार में अच्छे तरीके से सुखपूर्वक रह रहा है। न कुर्बन न कारयन, करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा है, तो उसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। न कर्तृत्वम, ना तो जीव स्वयं करता है, न कर्माणि, ना वो दूसरों को कार्य करने का प्रेरक है। ठीक। लोकस से मतलब लोगों का। सृजति प्रभु, सृजति मतलब ना वो दूसरे के कर्म का सृजन करता है और ना स्वयं करता है। ठीक। प्रभु मतलब मास्टर ऑफ द बॉडी, उस इस बॉडी में जहां वो रह रहा है, जिस शहर में, उसका मालिक है प्रभु। हरि बोल। ना कर्म फल संयोगम, ना वो कर्म फलों को क्रिएट करता है, उत्पादित करता है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये तो सब प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहा है। ठीक। टफ है, बहुत टफ है। ठीक है, अब मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ूंगा पहले, तो बहुत क्लियर होगा। ना, नेवर। कर्तृत्वम, प्रोप्राइटरशिप। ना, नॉर। कर्माणि, एक्टिविटीज। लोकस्य, ऑफ द पीपल। सृजति, क्रिएट्स। प्रभु, द मास्टर ऑफ द सिटी ऑफ द बॉडी। सबको इंग्लिश में आती है ना इस क्लास में? सबको इंग्लिश तो आती है ना? ठीक है। ना, नॉर। कर्म फला, विद द रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटीज। संयोगम, कनेक्शन। स्वभाव, द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। टू, बट। प्रवर्तते, एक्ट। देखिए बहुत सिंपल है। 5.13 के पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा था, मनसा संयस, मनसा संयास, क्या था? मनसा संयस्यास्ते, अपने कर्म फलों की आसक्ति को त्याग दिया था और कर्तापन को त्याग दिया। देखिए, सर्व कर्माणि मनसा संयस्यास्ते,
अपने मन से सारे कर्म फलों की आसक्ति को त्याग दिया था और कर्तापन को त्याग दिया था। ठीक। और इंद्रियों को संयम करके सुखपूर्वक रह रहा था। ठीक, इतनी तो बात क्लियर है। तो इसी पे वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो, देखिए आगे। हाँ, इसी पे वो कह रहे हैं कि ना तो वो करता है, विकर्तापन को त्याग दिया था, और ना दूसरों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। अनुवाद देखिए, समझ में आ जाएगा। ट्रांसलेशन। द एम्बॉडीड स्पिरिट, मास्टर ऑफ द सिटी ऑफ हिज बॉडी, डज नॉट क्रिएट एक्टिविटीज, खुद करता नहीं है। नॉर डस ही इंड्यूस पीपल टू एक्ट, वो किसी को कराने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है कर्म। ठीक। नॉर डज ही क्रिएट द फ्रूट्स ऑफ एक्शन, है समझिए। डज नॉट क्रिएट एक्टिविटीज, ना कर्तृत्वम। नॉर डज ही इंड्यूस पीपल टू एक्ट, न कर्माणि। नॉर डज ही क्रिएट द फ्रूट्स ऑफ एक्शन, ना कर्म फल संयोगम। ठीक, ना तो वो खुद करता है, ना वो दूसरों को कर्म कराने के लिए प्रेरित कर रहा है, और ना ही वो अपने कर्म फलों को क्रिएट कर रहा है। तीन बातें समझ में आती हैं। अब ये कैसे होता है फिर? ऑल दिस इज इनेक्टेड बाय द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, स्वभाव प्रवर्तते। ठीक, चार बातें मैंने बोली अभी तक। जीव ना तो करता है, ना किसी को कर्म कराने के लिए प्रेरित करता है, ना अपने कर्म फलों को बनाता है, और ये सब कुछ होता है प्रकृति के गुणों के द्वारा, स्वभावस्तु परिवर्तते। ठीक। अब स्वभाव का अर्थ क्या है? बहुत सुंदर अर्थ बलदेव विद्याभूषण लेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, अब पहले जाते हैं अन्वय पे। देखिए, इसको अलग अलग करके रखा हुआ है। देखिए, प्रभु लोकस न कर्तृत्वम सजति, द सोल डज नॉट क्रिएट द डूअरशिप ऑफ पीपल, दूसरों को कर्म कराने के लिए प्रेरित नहीं करता। ठीक। न कर्माणि, नॉन एक्टिविटी, ना खुद करता है। ना कर्म फल संयोगम, नॉर विद द कनेक्शन विद द फ्रूट ऑफ वर्क, ना वो क्रिएट करता है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, रेदर वंस नेचर एक्ट्स, तो होता किससे है? वंस नेचर, स्वभाव, व्यक्ति के स्वभाव के हिसाब से सारे कार्य हो रहे हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि उसका स्वभाव कार्य कर रहा है। टफ तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग बात है, जो भी ट्रांसलेशन में लिखा गया, ना कर्तृत्वम न कर्माणि न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये एक सेल्फ रियलाइज सोल को रिफर कर रहा है। यहाँ पे ये जो ट्रांसलेशन या श्लोक रिफर किया जा रहा है, वो एक सेल्फ रियलाइज सोल के लिए है। जब कहा जा रहा है कि वो करता नहीं है, तो मतलब जो आत्मज्ञान में स्थित है, जो सेल्फ रियलाइज सोल है, वो करता नहीं, लेकिन जो जीव आत्मा, जो बद्ध जीव आत्मा है, वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो अपने कर्म फलों में आ सकते हैं। क्योंकि वो इस भाव से मुक्त नहीं है कि वो करता नहीं, इसीलिए उसको फल भोगने पड़ते हैं, लेकिन वो कर्म फलों का निर्माण नहीं करता। वो सिर्फ फलों को भोग रहा है, जो कि प्रकृति द्वारा उसको दिए जा रहे हैं, या प्रकृति गुणों द्वारा उसको दिए जा रहे हैं। नहीं, टफ हो रहा है तो आप बोल सकते हैं चैट पे कि टफ हो रहा है। कि इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये श्लोक, ये ट्रांसलेशन एक ऐसे व्यक्ति के लिए है जो आत्मज्ञान में स्थित है, जो आत्मा का अनुभव कर रहा है, उसके लिए बात हो जा रही है। लेकिन जो बद्ध जीवात्मा है, वो तो करता है, उसमें कर्तापन है, और वो फलों को भी भोगता है। ठीक, क्योंकि वो अपने कर्म फलों में आ सकता है।
लेकिन वो कर्म फलों को बनाता नहीं है, कर्म फल प्रकृति गुणों द्वारा उसको दिए जाते हैं। इतनी बात मैंने बोली है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग गीता भूषण कमेंट्री पे। हरि बोल। कहीं कहीं मैं इंग्लिश भी बोलूंगा, तो इंग्लिश जानते होंगे आप लोग, को दिक्कत है। In this verse, the Lord explains how the jiva with Atma Gyan does not perform action or cause anyone to act. तो ये किसके लिए है? नव द्वारे पुरे देही। और कल देही शब्द किसके लिए आया था माता जी? आयुषी माता जी। वो सिर धारण का रियलाइज, आपकी आवाज नहीं है माता जी। मतलब देह वो प्रोप्रायर, मतलब जो भी है उस देह में। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ओके, शुभेच्छा माता जी। कल देही शब्द किसके लिए आया था? प्रभु जी, जो सेल्फ रियलाइज्ड सोल है, उसी को यहाँ पर देही बताया जा रहा है। ठीक है, कल ये शब्द आया था कि देही उसके लिए है, देही जीवात्मा जिसको आत्मज्ञान है। ठीक, नव द्वारे पुरे देही। देही मतलब जो देह को धारण करता है, लेकिन देही कल के श्लोक में आया था कि ऐसा देही, ऐसा जीवात्मा जिसको आत्मज्ञान है। तो ये श्लोक उसी व्यक्ति के लिए है, उसी जीवात्मा के लिए है जिसको आत्मज्ञान है। और जो जीवात्मा को आत्मज्ञान है, वो ना तो करता है, ना किसी को कर्म कराता है। इसको समझिए। देखिए, हिंदी में शब्द आए थे, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, कर्तृत्व और कारिता। तो कर्तृत्व मतलब कर्तापन, और कारिता मतलब दूसरों को कार्य कराना। तो मैं यही बोलूंगा, कर्तृत्व मतलब कार्य करना, कर्ता भाव, और कारिता मतलब दूसरों को कार्य कराना। तो जो जीवात्मा आत्मज्ञान में है, वो ना तो कर्तृत्व, ना तो खुद करता है, ना कारिता दूसरों को कार्य कराता है। इसका कनेक्शन पिछले वर्ष से क्या है? सुखम वशी। सुखम वशी मतलब वो सुख से रह रहा था, वश में किया। तो ये श्लोक उसको रिफर नहीं कर रहा है जो कर्म फल से आसक्त है, क्योंकि कल का श्लोक रिफर कर रहा था सुखम वशी। वशी मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को भोगों से हटा रखा। ठीक, तो ये श्लोक उसको रिफर नहीं कर रहा है जो कर्म फलों से आसक्त है, और वो प्रकृति के द्वारा, प्रकृति गुणों द्वारा बाध्य किया किया नहीं किया जा रहा है कर्मों से, कर्मों करने से। सॉरी, वो प्रकृति के गुणों द्वारा बाध्य नहीं किया जा रहा है कर्म करने के लिए। तो उस व्यक्ति की यहाँ पे बात हो रही है, वो प्रकृति के गुणों से मुक्त है। हम लोगों ने कल भी देखा था। ठीक, जीवन मुक्ता स उच्यते इहा इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा। ठीक है, श्लोक याद आ रहा होगा। ठीक है, तो किसके बारे में बात हो रही है इस श्लोक में भैया? ऐसे जीवात्मा की जो आत्मज्ञान से भरा हुआ है, आत्मज्ञान में है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। द मास्टर ऑफ द सेंसेस एंड बॉडी, द जीवा प्रभु, does not become an agent who makes other people perform action, कर्तृत्वम, saying you do that, nor does he perform actions desirable for himself, such as making garlands or cloth. He himself is not the doer. क्या मतलब है भाई? देखिए, जो आत्मज्ञान में है, उसके सेंस डिजायर या सेंस ग्रेटिफिकेशन का डिजायर खत्म हो चुका है। ठीक, रिपीट कर रहा हूं, जो जिसकी यहाँ बात हो रही है, जिस व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, उसको सेंस डिजायर मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो डिजायर है वो खत्म हो चुका है। और इस जगत में बद्ध जीवात्मा सिर्फ कर्म करती है इंद्र तृप्ति के लिए। ये पॉइंट क्लियर है? जो आत्मज्ञान में स्थित है, जो मुक्त जीवात्मा कह सकते हैं, उसको इंद्र तृप्ति की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन जो बद्ध जीवात्मा है, वो सिर्फ इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है।
तो जो आत्मज्ञानी है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए दूसरों को काम कराने को बाध्य नहीं करता। लेट्स सुनते हैं यहीं पे। इस जगत में लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कितने लोगों का यूज करते हैं? कौन बताएगा कि ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? यस और नो? ये प्रभु। ठीक। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लोग बहुत लोग का यूज करते हैं कि भाई, तो ये लिखा था यहाँ पे सेइंग यू डू दैट। लोग कहते नहीं आपसे तुम ये करो, तुम वो करो। क्यों कहते हैं? जिनसे उनको फायदा हो। क्या ये अनुभव है कि लोग आपसे बहुत सारे काम करने को बोलते हैं जिससे उनको फायदा हो, भले ही आपको अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन आपको करना मतलब बाध्य होना पड़ता है करने के लिए, जिससे कि उनको सुख मिल सके या उनकी इंद्रिय तृप्ति हो सके। यू डू दैट। बड़ा ही अच्छा फलदर्शन लिख। ठीक है। तो अब जो आत्मज्ञानी है उसको इंद्रिय तृप्ति से तो उसका कोई वास्ता है ही नहीं। सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर तो उसकी खत्म हो चुकी है। इसीलिए वो दूसरों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लगाता, दूसरों को कर्म करने के लिए बाध्य नहीं करता। ठीक। और ना अपने लिए को इंद्रिय तृप्ति करता है व्यक्ति जो आत्मज्ञान में। सुन में आ रहा है ना कृतित्वम न कर्माणि, ना दूसरों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगा रहा है। ठीक। यू डू डैट ये नहीं है। ना वो खुद इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, नॉर डज ही परफॉर्म एक्शन डिजायरेबल फॉर हिमसेल्फ सच एज मेकिंग गार्लैंड्स और क्लोथ। ऐसा होता है नहीं भाई, बढ़िया बढ़िया कपड़े सिलाएं, बढ़िया बढ़िया लोगों को दिखाएंगे कपड़े, खूब ब्रांडेड घड़ी पहनेंगे, खूब ये करेंगे, खूब वो करेंगे। ऐसा क्या होता है? आप ये देखते हैं लोगों को कि बहुत अच्छे कपड़े सिलवाएंगे, बहुत अच्छा कपड़े पहनेंगे, ये करेंगे, खूब स्टाइल में रहेंगे, इससे लोगों को दिखाएं आई एम वेरी रिच, आई एम वेरी ऑपुलेंट। ठीक। और गार्लैंड्स, यहाँ पे गार्लैंड का मतलब है कि भाई कोई मुझे हार पहना है, कोई मुझे गार्लैंड से स्वागत करे मेरा, तो ये भी एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है कि लोग मुझे सम्मान दें, सम्मान पाने का भाव। ये भी एक सटल इंद्रिय तृप्ति है। तो इसीलिए जो आत्मज्ञानी है वो ना तो दूसरों को इंद्रिय तृप्ति में लगाता, दूसरों को कार्य करने को बाध्य नहीं करता अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, और ना ही वो खुद अपनी इंद्रिय तृप्ति करता है। न कर्तृत्व न कर्मा। इतना मुझे समझ में आया, मेरी समझावट इतनी। ठीक। आगे पढ़ते हैं। नॉर डज ही क्रिएट अ रिलेशनशिप संयोगम with the results of action with happiness and distress. He does not become the enjoyer of results. बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए फिर से मैं पढ़ता हूँ। Nor does he creates a relationship संयोगम with the results of action with happiness and distress. He does not become the enjoyer of results, nor does he enjoy, nor does he cause others to enjoy the results. बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ठीक है। जब भी हमें कोई सुख और दुख आता है, ठीक, तो ये सोचना बड़ा कठिन है कि ये सुख और दुख मुझे नहीं हो रहा है। कैसा अनुभव है भाई? मान लीजिए मैं हथौड़ा लेके किसी को मार दूं, चोट पहुंचा दूं, और उसको दर्द हो, तो वो क्या कहेगा? अरे ये दर्द मुझे थोड़ी ना हो रहा है। तो सब ऐसे ही है। क्या कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा? भाई मान लीजिए मैंने किसी को तमाचा भी मार दिया, तो वो कहे अरे तमाचा तुमने, अरे वो तो शरीर को मारा है, मैं तो अलग हूँ।
कभी ऐसा होते हुए देखा है? तो तमाचा पड़ा है, मान लीजिए चोट ही लग गई, चोट ही लग गई और उसको दर्द हो रहा है, चोट पैर में चोट लग गई, क्या कहेगा वो? अरे चोट तो पैर को लगी है ना, मैं पैर थोड़ी ना हूँ। क्या ऐसा कर पाना संभव है? नहीं। बद्ध जीवात्मा के लिए तो बिल्कुल नहीं। ठीक। तो ये सोचना, ये अनुभव करना बड़ा कठिन है कि ये सुख दुख मुझे नहीं हो रहा है। ठीक। या हम इसको नहीं भोग रहे क्योंकि हम बद्ध जीवात्मा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मेरे सर में दर्द हो, तो हम तुरंत ही उस दर्द से अपनी पहचान कर लेते हैं, अरे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, हमें दर्द हो रहा है। कहते नहीं हम लोग, अरे यार बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, हमें दर्द हो रहा है। इसीलिए ये श्लोक को समझना कठिन है, क्योंकि ये एक मुक्त जीवात्मा की बात हो रही है और हम लोग मुक्त जीवात्मा है नहीं, हम लोग बद्ध हैं। तो उसके अनुभव हमारे अनुभव से मैच नहीं करते, इसीलिए श्लोक को समझना थोड़ा सा कठिन होगा कि बात क्या हो रही है, आप कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि वो चीज हम लोग ना देखते हैं ना, ये कैसा है, तो है नहीं कि समाज में हर जीवात्मा मुक्त है, कोई गिना चुना बिरला निकलता है। अनुभव हमारा अनुभव बद्ध जीवात्मा का ही है। तो इसीलिए इसको समझना थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि वी आर आइडेंटिफाइंग विद दिस बॉडी। ठीक है, तो हम इसे तुरंत सोच लेते हैं कि ये सुख दुख मुझे आ रहा है। लेकिन जो मुक्त जीवात्मा है, इसीलिए यहाँ कह रहे हैं, he does not associate with the happiness and distress which are coming out of own accord by his previous karma। सुख दुख आ भी रहा है तो वो उससे एसोसिएट नहीं कर रहा कि मुझे दुख आ रहा है, मुझे सुख आ रहा है। बात समझ में आ रही है? he does not become the enjoyer of results। जो भी उसने पहले के कर्म किए हैं उससे हैप्पीनेस सुख दुख तो आएगा, सुख दुख आता ही है। क्या प्रभुपाद जी को सुख दुख नहीं आया? बहुत कष्ट आया, बहुत संघर्ष करना पड़ा प्रभुपाद जी को। तो सुख दुख आएगा, बट ही डज नॉट बिकम द इंजॉयर ऑफ रिजल्ट्स। वो उसमें एसोसिएट नहीं, मतलब उसको मानता नहीं कि मेरा सुख दुख है। ठीक। बात समझ में आ रही है? उसका शरीर से पूरा पहचान अलग हो चुका है, तो इसीलिए वो शरीर में आए हुए या इंद्रियों को जो सुख दुख अनुभव होगा, या इंद्रियों को जो सुख दुख आता है, उससे उसका कोई सरोकार नहीं, उससे वो अफेक्ट नहीं होता, आइडेंटिफाई नहीं करता, इसीलिए ही डज नॉट बिकम द एंजॉयर ऑफ रिजल्ट्स। इतनी बात समझ में आती है? ठीक। नॉर डज ही कॉज अदर्स टू एंजॉय द रिजल्ट्स। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल। मान लीजिए कोई आपको आके तमाचा मार या चोट पहुंचाए, अगर आप ये मानते हैं कि उसने मुझे चोट पहुंचाई है, तो आप तुरंत उसको चोट पहुंचाना चाहेंगे। क्यों प्रभु जी? ऐसा है कि नहीं है? मैं झूठ बोलता ना, मैं झूठ तो नहीं बोला प्रभु जी? ये सूझी ऐसा ही है। अगर आप ये मानेंगे कि भाई उसने आपको हर्ट किया, आपको चोट पहुंचाई, तो आप तुरंत, अरे तुम्हारे कर्मों का फल मैं तुम्हें अभी देता हूँ, ऐसा बोलते हैं नहीं? तुमने जो कर्म किया है चोट पहुंचा के मुझे, इस कर्म का फल तो मैं तुम्हें अभी देता हूँ। तुरंत ही बदले की भावना आ जाती है। जो व्यक्ति मुक्त है तो वो दूसरों को सुख दुख नहीं देता, नॉर डज ही कॉज अदर टू एंजॉय द रिजल्ट्स। लेकिन जो बद्ध जीवात्मा है, वो तुरंत ही इसको हानि पहुंचानी है, इसको लाभ पहुंचाना है, मेरा अपना, मेरा वो, फलाना धमाका। ठीक। तो वी वांट टू कॉज हार्म टू हिम। अगर किसी ने मुझे कुछ हार्म किया है तो बद्ध जीवात्मा।
लेकिन जो मुक्त जीवात्मा है, नॉट डज ही कॉज अदर्स टू एंजॉय द रिजल्ट्स, वो दूसरों को सुख दुख नहीं देता, वो जानता है कि सुख दुख जो भी आते हैं वो शरीर के हैं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। ठीक, नहीं सर मैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, अब यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप करेंगे बलदेव विद्याभूषण, वहां से और टफ होने वाला है ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन, लेकिन इजी है, समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, सो प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा।